हेलो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे प्रोबायोटिक्स। ये पदार्थ भी दुग्धजन्य पदार्थ ही हैं, पर इसमें जो जीवाणु होते हैं वे क्रियाशील होते हैं। उदाहरण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम आदि। ये जीवाणु मनुष्य की आंतों में स्थित सूक्ष्म जीवों का संतुलन रखते हैं, यानी पाचन क्रिया में सहायता करने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करते हैं और उपद्रवी अर्थात हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं। प्रोबायोटिक्स उत्पाद योगर्ट, केफिर, सोअरक्रूट अर्थात गोभी का अचार, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, अचार, तेलें, कॉर्न सिरप, कृत्रिम स्वीटनर्स अर्थात मिठास लाने वाला पदार्थ, सूक्ष्म शैवाल, क्लोरेला और नीलहरित शैवालों का समावेश होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ ऐसे विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में प्रोबायोटिक्स को इतना महत्व प्राप्त हुआ है, इसका कारण यह है कि ये उत्पाद हमारे आहार नाल में उपयोगी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करके अन्य सूक्ष्मजीवों और उनके चयापचय की क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, प्रति क्षमता बढ़ाते हैं, चयापचय की क्रिया में निर्माण हुए घातक पदार्थों के दुष्परिणाम को कम करते हैं। प्रतिजैविकों के कारण आहार नाल में स्थित उपयोगी सूक्ष्मजीव भी अकार्यक्षम हो जाते हैं। उन्हें पुनः सक्रिय या क्रियाशील करने का काम प्रोबायोटिक्स करते हैं। अतिसार के समय उपचार हेतु, उसी प्रकार मुर्गियों में उपचार हेतु आजकल प्रोबायोटिक्स का ही उपयोग होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं पाव का उत्पादन कैसे करते हैं। अनाजों के आटे में पाव के विभिन्न प्रकार बनाए जाते हैं। आटे में बेकर्स ईस्ट, पानी, नमक और अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाकर उसका गोला बनाया जाता है। ईस्ट के कारण आटे में स्थित कार्बोज का किण्वन होकर शर्करा का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा फूलता है और भुनने के बाद पाव जालीदार अर्थात छिद्रमय बनता है। व्यावसायिक तौर पर बेकरी उद्योग में संपिंडित ईस्ट का इस्तेमाल होता है, तो घरगुती इस्तेमाल के लिए सूखे दानेदार स्वरूप में ईस्ट उपलब्ध होता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए ईस्ट में ऊर्जा, कार्बोज, स्निग्ध, प्रथिन, विभिन्न जीवन सत्व और खनिज जैसे उपयोगी घटक होते हैं। इसलिए ईस्ट का उपयोग कर बनाए गए पाव और अन्य उत्पाद पौष्टिक होते हैं। आजकल लोकप्रिय हुए चाइनीज़ खाद्य पदार्थों में भी इस्तेमाल किए जाने वाले विनेगर अर्थात सिरका, सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अर्थात अजीनोमोटो, ये 3 घटक सूक्ष्म जैविक किण्वन से प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे सिरका उत्पादन। विश्व के अनेक प्रदेशों में खाद्य पदार्थों में खट्टापन आने के लिए उसी प्रकार अचार, सॉस, केचप, चटनियाँ, इन पदार्थों को टिकाऊ बनाने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिरका अर्थात 4% एसिटिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र है CH3COOH। फलों का रस, मैपल सिरप, शक्कर के कारखानों का गन्ने का चोटा, जड़ों का स्टार्च, इन कार्बनिक पदार्थों का सैक्रोमाइसिस सेर्वेसी इस कवक की सहायता से किण्वन करके इथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इथेनॉल में एजिटोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकेनोबैक्टर इन जीवाणुओं का मिश्रण मिलाकर उसका सूक्ष्म जैविक विघटन किया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल और अन्य उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। मिश्रण का विरलन करके उससे एसिटिक अम्ल को अलग करते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग कर एसिटिक अम्ल का विरंजन किया जाता है। उसके बाद पाश्चरीकरण होता है। अंत में अत्यंत
कम मात्रा में SO2 गैस मिलाकर सिरका तैयार करते हैं। गेहूं या धान का आटा और सोयाबीन, इनके मिश्रण का एस्परजिलस ओराइज़ी इस कवक की सहायता से किण्वन करके सोया सॉस बनाते हैं।